पे सिलेंडर 4000 होने में देर नहीं लगेगी। दाम तो अभी बढ़ गया होता, लेकिन इलेक्शन की वजह से सब चुप है, काहे कि वोटर भड़क जाए। तो हम आपसे ये विनती करते हैं कि आप लोग तो इस बात पे कन्विंस रहते हैं कि नहीं, हम बहुजन समाज के हैं, हम अपने मान्यवर साहब के हैं, हम अपने बाबा साहब के हैं, तो हम तो उन्हीं को वोट करेंगे। तो भाई नहीं, सिर्फ उनके वोट करने से काम नहीं चलेगा। जहाँ पे भी आप लोग जाएं, जहाँ पे भी आप लोग जाएं, वहाँ पे थोड़ा सा माहौल बनाएं, काहे कि मीडिया से लेके सब कुछ बिका हुआ है। कोई भी हमें दौड़ में भागीदारी में कहीं नहीं दिखा रहा है, और हमारे लोग तो वैसे शांत रहते हैं। तो अभी भैया देखिए, अब हवा क्या बनाएंगे, एक दिन का समय है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कल जो जहाँ जहाँ निकले वो सिर्फ अपने प्रत्याशी की बात करें, अपने बहुजन समाज की बात करें। वो इस बात की बात करें कि भैया आप किस पे वोट कर रहे हैं, आप किस पे वोट कर रहे हैं। अगर ये कहे कि हम हाथी के अलावा किसी और पे वोट कर रहे हैं, तो उनसे कहिए भैया हाथी के अलावा किसी और पे वोट क्यों कर रहे हो। जब हमारी बहन जी की सरकार थी, अरे सुरतिया थोड़ी देर जब हमारी बहन जी की सरकार थी, तो जब हमारी बहन जी की सरकार थी, हमारे गांव में कोई भी अत्याचार होता था, कोई भी दुख होता था, तो अगर हम लोग वहाँ थाना अध्यक्ष पे जाते थे, तो जो सीईओ होता था वो उठ के खड़ा हो जाता था कि बहुजन समाज के लोग आए हैं, तुरंत इनकी कंप्लेंट दर्ज करो और उस पर कार्रवाई करो। और आज क्या है, आज जिस तरीके का माहौल है, जिस तरह की सरकार है, कोई अत्याचार हो जाए, आपकी बहू बेटियों में, गाँव में कोई दंगा हो जाए, चले जाइए, कितने लोग की थाना में रिपोर्ट लिखी जाती है, मान लो लिख भी ली गई तो उस पर एक्शन नहीं होता है। और अगर मान लीजिए किसी से चिरौरी करके हम लोग ने उसको लिखवा दिया, तो मोटी मोटी फाइलों के नीचे वो पन्ना दबा दिया जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। पहले हम लोग चुप रहते थे क्योंकि हम कुछ जानते नहीं थे, लेकिन आज हम चुप हैं क्योंकि हम इतना खौफ में जी रहे हैं। काहे कि दिन में अगर कोई आवाज़ उठा देगा तो रात में उसके घर में बुलडोजर चल जाएगा। तो हम आपसे बहुत कम समय है, फिर भी आप लोग इतने कम समय में इतने लोग इकट्ठा हो गए, इस सबके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तो मैं वही चाहती हूँ, बाबा साहब के, मान्यवर साहब का जो हमारा मिशन था, 1984 की जो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, उसको भी 40 वर्ष हो गए हैं। और 40 वर्षों में मान्यवर साहब के जाने के बाद जो बिखराव हमारे लोगों में आ गया है, जो कैडर हमारे लोगों में ख़त्म हो गया है। मैं कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ उस कैडर को खड़ा करने आई हूँ। जितने लोग भी यूट्यूब के माध्यम से मुझे जानते होंगे, वो इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं कि मैं पिछले 14 साल से वही मिशन मूवमेंट खड़ा करने का प्रयास कर रही हूँ, वही वापस लोगों को कैडराइज करने का प्रयास कर रही हूँ कि जो बिखराव हमारे समाज में आ गया। काहे कि भैया अंगूर के दाने जब अलग अलग होते हैं तो उनको कोई कौड़ियों भाव भी नहीं पूछता है, लेकिन वही जो अंगूर की एक गुच्छा होता है, उसका देखिए 120 से लेकर 150 रुपये दाम हो जाता है। तो हम तो तभी हमारा मोल है, तभी हमारा संगठन है, जब हम सभी जातियाँ एक साथ जुड़ के रहेंगे। नहीं तो अलग अलग तो हमें दबा कुचला समाज कहा ही जाता है। तो हम अब दबा कुचला समाज नहीं बनना चाहते हैं। हमारी बहन जी 4 बार से शासक सत्ता से बाहर है। आप जरा सोचिए, हम लोग कहते हैं, हम लोग वोट डालते हैं, क्या फ़ायदा, हमारी बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाती हैं। हम लोग को कितना दुख होता है, आपस में बात करते हैं ना, अरे बहन जी प्रधानमंत्री बन जाती तो बहन जी, हम लोग को कितना दुख होता है। ज़रा सोच के देखिए कि वो जो जिसने उस उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया है, उसके दिल को कितनी तकलीफ पहुँचती होगी, उसका दिल कितना रोता होगा कि पिछले 4 बार से वो शासन सत्ता से बाहर है। तो भैया, जिन हाथों ने हमारे लिए चूड़ियाँ नहीं पहनी, जिस मांग ने, जिस माथे ने हमारे लिए सिंदूर नहीं भरा है, हम चाहते हैं वो स्वाभिमान से हमेशा यूं ही हमारे लिए ललकार के साथ खड़ा रहे। और उन्हीं हाथों को मजबूती देने के लिए मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि 25 मई को सब एकजुट होकर के वोट करें। और मैं आपसे ये कहती हूँ कि ये मान लीजिए कि आपके गाँव के 100 वोट हैं भैया, बस इनकेस ये समझ लीजिए कि 10 वोट खाली इसलिए नहीं पड़े कि कोई शहर चला गया है, कोई नेता हकारी चला गया, कोई बीमार है, मोटा मोटा 10 वोट नहीं पड़े। जरा सोच के देखिए कि आपके दीदारगंज विधानसभा में 450 गांव है, ठीक है। अगर 450 गांव में, भैया 2 मिनट रुक जाइए, 450 गांव में अगर 10-10 वोट कम हो गया, तो बताइए कितना वोट कम हो गया। बहुत हो गया। और अगर इतना ही मान लीजिए 5 विधानसभा यानी एक लोकसभा में इतना वोट कम गया, तो एक जीती हुई बाजी लाखन वोट से हम खुद ही हरा देते। बहुत मोटी मोटी बात बता रही हूँ। अब आप सोचिए, जो 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, उनकी वजह से जो 90 लोगों ने डाला वो वोट खराब हो जाता है। इसलिए हमें अपनी ये जिम्मेदारी तय करनी है कि हमारे गांव का एक वोट जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो चुन करके जो है इस बार जो है 25 मई को वोट पड़े। ये हमारे भाई के, हमारे गांव के जितने युवा वर्ग है, या जो हमारे गांव के प्रधान तो अभी आए वापस वही नहीं है, आप उनको बोलिए, या जो भी यहाँ पे एक्टिव हो वो भैया चेक करो कि किसी भी घर का जो वोटर लिस्ट में नाम है वो छूटने ना पाए। शाम तक अपनी जवाबदेही आप स्वयं तय करिए, कहें कि आपका एक दिन का आलस आपको 10 साल पीछे लेके जाएगा।
तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि 25 मई को पूरा गांव एकजुट होकर वोट करे और खुद भी वोट ना करे, आसपास के गांव में भी जाए और मोटिवेट करे कि वो बीएसपी को जाकर के वोट करें। बस इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय काली श्री राम, जय श्री राम।